अब हम बात करते हैं दोस्तों मांगलिक योग भंग की बात। हमने मांगलिक योग को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में मांगलिक योग भंग कैसे होता है। तो सबसे पहला सूत्र दोस्तों अगर देखेंगे, सप्तमेश स्वग्रही हो। सप्तमेश स्वग्रही हो। उदाहरण के तौर पे मैं एक बेसिक यहाँ पे छोटा सा कुंडली ड्रा करता हूँ और उसमें बताता हूँ कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। यदि मंगल यहाँ पर विद्यमान है, मंगल यहाँ पर विद्यमान है तो यह व्यक्ति मांगलिक हो गया। अब सूत्र क्या कहता है कि सप्तमेश स्वग्रही है। सप्तमेश में कौन है? 10 नंबर। 10 नंबर किसकी राशि है? मकर है। इसके स्वामी कौन है? शनि है। अगर यहाँ पर शनि विद्यमान है तो पहला सूत्र क्या कहता है कि सप्तमेश स्वग्रही हो तो मंगल योग भंग हो जाता है। जब सप्तमेश स्वग्रही होते हैं तो मांगलिक योग भंग हो जाता है, पहला सूत्र। दूसरा क्या कहता है? सप्तमेश उच्च के हो। सप्तमेश उच्च के हो तो भी मांगलिक योग भंग हो जाता है। अब यहाँ पे मांगलिक योग बना हुआ है, शनि यहाँ से उठ के स्वयं आ जाए, शनि यहाँ पे बैठ जाए। तुला में शनि उच्च के होते हैं, तुला में शनि उच्च के होते हैं तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। पहला सूत्र यह था कि सप्तमेश स्वग्रही हो, सप्तमेश स्वग्रही हो तो मांगलिक योग भंग हो गया। दूसरा, सप्तमेश उच्च के हो, शनि यहाँ तुला में उच्च के हो जाते हैं, शनि उच्च के हो गए तो मांगलिक योग भंग हो गया। अब तीसरा सूत्र क्या कहता है? मंगल के साथ में गुरु हो। यदि मंगल के साथ में गुरु विद्यमान हो तो भी मांगलिक योग भंग हो जाता है। अगर मांगलिक यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो भी मांगलिक योग भंग हो जाता है। मंगल के साथ में गुरु बैठे हैं तो भी मांगलिक योग भंग हो जाता है। अब चौथा सूत्र क्या कहता है? मंगल जन्म कुंडली के 1, 8 और 10 भावों में विद्यमान होते हैं। 1, 8, 10 राशि, माफ कीजिएगा राशि, 1, 8, 10 राशि में मंगल विद्यमान होते हैं तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे अब मैं यहां से आपको एक कुंडली की बहुत सरल तरीके से आप इसको समझिएगा, और क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग आज के समय में यही आता है। अब मांगलिक कहाँ कहाँ होता है? सूत्र पहला क्या कहता है? मांगलिक कैसे निर्माण होता है? 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल होते हैं तो मांगलिक होता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है या 10 नंबर लिखा और मंगल विद्यमान है, यहाँ पे 1, 8, 10 मंगल विद्यमान है, यहाँ पर आपका 1, 8, 10 मंगल विद्यमान है, यहाँ पे 1, 8, 10 मंगल विद्यमान है, यहाँ पर 1, 8, 10 और मंगल विद्यमान है तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने तीनों नंबर इसलिए लिखा है, या तो 1 नंबर लिखा है, या तो 8 नंबर लिखा है, या तो 10 नंबर लिखा है। अगर मंगल यहाँ पे बैठे रहेंगे तो मांगलिक योग भंग हो जाएगा। ये यहाँ इसमें 1, 8, 10 में कोई एक लिखा रहेगा। इस जितने भाव मैंने बताए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पांचों भावों में कोई एक ही ग्रह लिखा रहेगा, एक ही जगह मंगल बैठे रहेंगे। इस चीज को आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं सरलता से समझाने के लिए अपना तरीका मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश किया हुआ है कि यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हो, मंगल बैठे हो तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, मंगल बैठे हैं तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। प्रथम भाव में 10 नंबर है, मंगल बैठे हुए तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। वैसे चौथे भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल बैठे हैं, मांगलिक योग भंग हो जाता है। 8 नंबर लिखा हुआ है, मंगल बैठे हैं तो मांगलिक भंग हो जाता है। 10 नंबर है, मंगल बैठे हैं तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। सेम स्थितियां सप्तम के लिए, सेम स्थितियां अष्टम के लिए, सेम स्थितियां द्वादश भाव के लिए। तो अगर यहाँ पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो कि मैंने 2 बताया, अष्टम के लिए बता दो। अष्टम में अगर 1 नंबर लिखा हो, मंगल बैठे हो, मांगलिक योग भंग हो जाएगा। अष्टम में अष्टम भाव में 8 नंबर लिखा हो और मंगल बैठे हो तो मांगलिक योग भंग हो जाएगा।
अष्टम में 10 नंबर लिखा हो और मंगल बैठे हो तो मांगलिक योग भंग हो जाएगा। इन पांचों भावों में 1 2 3 4 5 1 4 7 8 और 12 भावों में कहीं भी तीनों में से एक नंबर लिखा हो और मंगल बैठे हो तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। क्यों भंग हो जाता है? एक नंबर जो है मेष राशि है, इसके स्वामी जो है मंगल है। 8 नंबर वृश्चिक राशि, इसके स्वामी जो है मंगल है। 10 नंबर मकर राशि है, शनि की राशि है, लेकिन इसमें मंगल उच्च के हो जाते हैं, इसलिए मांगलिक योग भंग हो जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों इसको आप बहुत सरलता से आप इसको लिखेंगे, समझेंगे और मुझे विदित है कि आप अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभ्यासेन विद्या वर्धते, जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कोई भी ज्ञान आपके काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको आप अभ्यास करिएगा। अभी आपने मांगलिक योग को समझा, अभी मैंने आपको बताया कि मांगलिक योग भंग कैसे होता है। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई जन्म कुंडली आए तो आप उसको देखकर आप उसको बता सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक योग है या नहीं है। यदि है तो उसका निवारण क्या है उसके बारे में बताएं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक मांगलिक व्यक्ति शादी मांगलिक व्यक्ति के साथ में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मांगलिक का जो विचार किया जाता है मात्र उसके लाइफ पार्टनर के विचार किया जाता है। यदि मांगलिक व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्साही होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर एग्रेशन होता है। मंगल के गुण को समझो, आप मंगल के गुण को आप समझिए। अगर मंगल के गुण को आप समझ लिए, मंगल के गुण को आप समझ लिए तो समझिए कि आप क्लियर हो गए। अब इसके बाद का सूत्र क्या कहता है कि मंगल ग्रह चलित कुंडली में स्थान परिवर्तित कर दे। मंगल ग्रह चलित कुंडली में स्थान बदल दे। अब चलित कुंडली तो हमने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, तो फिर भी एक ये लग्न कुंडली है और इसके बाद चलित कुंडली होती है, चंद्र कुंडली, बहुत सारी कुंडली आगे होती हैं, हम आगे पढ़ाएंगे उसके बारे में। चलित कुंडली क्या होती है दोस्तों, जैसे अब यहाँ पर मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कुछ भाव से अंश से निकल के चलित कुंडली में मंगल आके दूसरे भाव में बैठ जाए, तीसरे भाव में बैठ जाए, यहाँ 5वें भाव जाए, 6वें बैठ जाए, यहाँ पे नवम में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, एकादश में। चलित कुंडली में सूत्र याद रखिए, चलित कुंडली में आगे आपको समझाऊंगा आपको कि मंगल ग्रह चलित कुंडली में स्थान बदल दे, मतलब कि 1 4 7 8 10 1 4 7 8 12 को छोड़ के किसी एक अलग भाव में चलित कुंडली में चला जाए तो भी ये आपका मांगलिक योग भंग हो जाता है। अब इसके बाद करते हैं कि मंगल अस्त होने पर, यदि जन्म कुंडली पे मंगल अस्त हो जाए, चौथे भाव मंगल बैठा और सूर्य बैठ के सूर्य से अस्त हो गए मंगल, तो मांगलिक योग भंग हो गया। जन्म कुंडली में सूर्य से यदि मंगल अस्त हो जाते हैं, मंगल के अस्त होने पर भी मांगलिक योग भंग हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो जीवन साथी है, स्त्री लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, जो सूत्र क्या कहते हैं, भावी साथी की जन्म कुंडली में उसी राशि में शनि और राहु अगर विद्यमान है तो भी मांगलिक योग भंग हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही, अगर जन्म कुंडली लड़के की है और यह मांगलिक योग निर्माण कर रहा है, यह लड़के का जन्म कुंडली है और यहाँ पे मांगलिक योग निर्माण हो रहा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, बुध में मंगल बैठे हुए हैं और इसके बाद मिथुन राशि है, मिथुन राशि में मंगल बैठे हुए हैं। अब इसी राशि में अगर लड़की कुंडली है, यहाँ पे मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। लड़की की कुंडली में सेम ऐसे मैं यहाँ पे जन्म कुंडली बनाऊं और आपको बताऊं, यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये 3 नंबर राशि है, 3 बुध जहां पर लड़की कुंडली में 3 नंबर जहां भी आ रहा हो, कुंडली के किसी भी भाव में आ रहा है उससे दिक्कत नहीं है। 3 नंबर में यही 3 नंबर यहाँ आ रहा है और यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। भावी राशि, भावी जिससे शादी होने वाली, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, जिससे शादी होने वाली उसकी जन्म कुंडली में जहां से मंगल दोष बन रहा है, मैं अगर सरल भाषा में समझाने की बात करूं, यह लड़की की कुंडली में 4 नंबर में मिथुन राशि है, मिथुन राशि में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल के बैठे होने से उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मांगलिक योग का निर्माण हुआ। अगर इस व्यक्ति की शादी किसी लड़का है तो जिस लड़की से शादी हो रही है उस लड़की की जन्म कुंडली के 3 नंबर में ही शनि बैठे हो या राहु बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में उस लड़के की जन्म कुंडली का जो होता है वह मांगलिक योग भंग हो जाता है, जिससे शादी होने वाले ऐसे व्यक्ति से शादी की जा सकती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। नमस्कार।